ओम श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। सरस्वतीभ्यो नमो नमः। माँ कालिकाय नमो नमः। ओम श्री शनीश्वर देव हनुमान जी महाराज भोलेश्वर महादेव नमः। पार्वती पति हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आज दिवाली के पावन पर्व अवसर पर हम आज से कुछ शुभ और अच्छी बातें करेंगे और कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं जो स्मरण करने से और याद रखने से भी काफ़ी कभी के जीवन में काम में आते हैं। तो आज का महत्व क्या है? आज दिवाली और महालक्ष्मी माता जी का दिन है। तो माता जी का प्रागट्य है, माँ लक्ष्मी को क्यों इतना पूजा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले महालक्ष्मी माता जी का नाम है महालक्ष्मी भगवती और उसके अवतार हैं भगवान विष्णु। जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देते हैं। विवाह भगवान विष्णु से किया, वाहन उल्लू है और हाथी है। और पर्व त्यौहार है माता जी का। दीपावली के त्यौहार पर लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। निवास धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में विष्णु भगवान के साथ कमल पर निवास करती हैं और इन्हें धन की देवी माना जाता है। नित्य लक्ष्मी जी की पूजन लक्ष्मी जी की आरती करते हैं और उसके महत्व के जो हमें पाठ करने के लक्ष्मी चालीसा है, लक्ष्मी जी की महिमा है, लक्ष्मी व्रत, लक्ष्मी पूजन इत्यादि। और देवी की जितनी शक्ति मानी गई उस सब की मूल भगवती लक्ष्मी है, स्वस्थ पराष्ट है, पराशक्ति हैं। और विशेषकर माँ लक्ष्मी का प्रागट्य जानते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी के प्रकट होने का ये इस प्रकार आप सुन सकते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधरी सुंदरी ने उन्हें दिव्य पुष्पमाला भेंट की। माला लेकर उन मत वेशधारी मुनि ने उसे अपने मस्तक पर डाल दिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय दुर्वासा जी का देवराज इंद्र दिखाई दिए। वे ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे हाथी के सूंड पर डाल दिया। ऐरावत ने गंध से होकर उसको पैर से नीचे कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को दी। इंद्र ने हाथी पे डाले। हाथी ने पैरों पे नीचे रगड़ दिया और इससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। वो सोचने लगे, मेरी माला दी हुई माला का इतनी दुर्दशा कर दी इसने। से महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का श्राप दिया। उस श्राप से प्रभाव से इंद्र भी भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। इंद्र श्रीलोक हो गए। श्री मतलब लक्ष्मी जी। समस्त देवता असुरों से सत्तर हो इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने उन लोगों को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का आरंभ किया। मंदराचल की मथानी और वासु की नाक की रस्सी बनी। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमश कालकूट विष ये भगवान भोले बाबा ने ग्रहण किया। कामधेनु, उत्तश्रेवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी, वाराणी, इंद्रमा, शंख, सांग, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर सागर से जब भगवती देवी प्रकट हुई तब उन्हें खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके श्री अंगों से दिव्य क्रांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी के दर्शन करके और महर्षि गण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया और सबके देखते देखते भगवान विष्णु के बाद लक्ष्मी जी चले गए। और एक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति से एक गर्भ से एक तिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। इसके लिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अद्भुत हो गया। वे भगवान नारायण को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र पर घोर तपस्या करने लगे।
उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्वरूप का दर्शन कराने के लिए कहा। वहाँ इंद्र वहाँ से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना में भगवान उन्हें विश्वरूप दर्शन कराया। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ उसके पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वहीं इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थी। इसके लिए उस दिन काली माता लक्ष्मी जी सरस्वती की पूजन होती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और कहते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ कुबेर के साथ और गणपति जी भी इस पूजा का प्रचलन है। बहुत संप्रदाय के लोगों ने किया। ऋषि जी के दाता के रूप में उन्होंने गणपति को प्रतिष्ठापित किया। और एक कथा के अनुसार कहते भगवान रामचंद्र अपना 14 वर्ष का काल पूरा करके वनवास पूरा करके लौट रहे थे। कहते हैं कि सीधे अयोध्या न जाते हुए पहले नंदीग्राम गए थे। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद दीपावली के दिन उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और उसी दिन से अयोध्या को एकदम सुशोभित कर दीपावली का प्रागट्य हुआ। और उसी दिन हजारों लाखों दिए आज भी जलाए जाते हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और यह भी कहा जाता है कि उसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दिवाली मनाई थी। और ऐसा कहा जाता दीपावली के एक दिन पहले श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था, जिसे नरक चतुर्थी कहा जाता है। उसी दिन अपने अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। और कृष्ण सत्यभामा के पारिजात रुख लाने के श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र पूजा का विरोध किया था और गोधर पूजा प्रारंभ की थी। और नरक चतुर्थी के बाद दिवाली मनाई जाती है। और नरकासुर का वध किया और दिवाली मनाई। और राक्षसों का वध करने के लिए महादेवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शिव स्वयं उनके चरणों के बाद लेट गए। भगवान शिव के स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत स्वरूप लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई और उसके एक दिन पहले माँ काली का पूजन किया जाता है। सामने ही है हम लोग काली चौदस मनाते हैं। माँ काली का दिन है काली चौदस और दीपावली महालक्ष्मी जी का दिन है। और उसके पहले भी तो खास बात बताते हैं कि हम लोग वाक बारस बोलते हैं। तो वाक बारस नहीं वाक बारस। वाक मतलब बोलने में जो चतुर्या है उसको वाक बारस बोलते हैं। तो उस दिन माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए, उसको वाक बारस बोलते हैं। और दीपावली का मतलब है दीपावली, दीप मतलब दीपक और आवली मतलब पंक्ति, हार माला। जो हार जो पंक्ति जिसको बोलते हैं उसके बोले दीप आवली हो गया। उसके बोले दीपक की जो लाइन से हम लोग दीपक लगाते हैं उसको दीपावली कहते हैं। दीपक की हार माला उसको दीपावली कहते हैं। और आज माता जी का शुभ मंत्र भी स्मरण करते हैं। और उसके पहले गणपति का शुभ मंत्र है जो बहुत ही उम्दा है, ओम गणपतये नमः। और उसके बाद एक मंत्र है ओम हेमवरणाय हृदये नमः। गणपति जी का रिद्धि सिद्धि का मंत्र ओम हेमवरणाय हृदये नमः। वो सिद्धि का मंत्र है ओम सर्वज्ञान भूषिताय नमः। माँ सिद्धि का मंत्र ओम सर्वज्ञान भूषिताय नमः। और लाभ का गणेश जी का पुत्र है लाभ, उसका मंत्र ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। लाभ का मंत्र ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। वो शुभो का जो गणेश जी का पुत्र है ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः। गणेश जी का पुत्र शुभ ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः। और इस मंत्र के साथ माँ लक्ष्मी जी का और माँ चामुंडा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं से चामुंडाय विचे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं से चामुंडाय विचे नमः। माँ लक्ष्मी का ओम ह्रीं श्रीं क्लीं माँ लक्ष्मी मम गृहे यागच्छै नमः। माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं माँ लक्ष्मी मम गृहे यागच्छै नमः। वैसी के साथ